Good morning, student. Welcome to online study system CR International School, Tihada. Now we will start chapter 5th, periodic classification of elements. जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैप्टर में मैं आप सभी को ट्रेंड्स बता रही थी कि किस तरीके से लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो हमारे पास जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की भी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो, चाहे वो वैलेंसी हो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, वो इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है या एक रेगुलर ट्रेंड रहता है या नहीं रहता है। तो ऐसे ही आज जो हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो प्रॉपर्टी है मेटेलिक करेक्टर। चलो तो अब इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो यह आती है कि ये मेटेलिक करेक्टर है क्या। मेटेलिक करेक्टर मतलब है कि मेटल का करेक्टर। भाई सभी का, जैसे कि हम सब है, हम सब का अपना एक करेक्टर होता है, इस तरीके से मेटल का अपना एक करेक्टर होता है। मेटल क्या करती है? एक अच्छी मेटल वही है जो क्या करे, जो टेंडेंसी रखे इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मतलब आप ये लगा सकते हो कि जिस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, लेकिन सबसे पहले जो लूज़ करे और जल्दी से जल्दी जो लूज़ करे, हम ये कह सकते हैं वो एक अच्छी मेटल है और उसका मेटेलिक करेक्टर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तब ये करेक्टर बढ़ता है या फिर घटता है, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तब क्या होता है। हम बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल रोज, जिनको हम बोलते हैं पीरियड्स, एंड डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉलम भी बोल देते हैं और ग्रुप भी बोलते हैं। मॉडर्न पीरियड टेबल में 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। तो मैं पहले चलती हूँ लेफ़्ट टू राइट, मीन्स हॉरिजॉन्टल रोज की तरफ, इसका मतलब पीरियड की तरफ। देखो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि सेकंड पीरियड में ले रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है तो आप लोग ज़्यादा पता नहीं लगा पाते हो, इसलिए मैं सेकंड पीरियड ले लेती हूँ। सेकंड पीरियड में जो ट्रेंड रहता है वही थर्ड में होगा, वही फोर्थ में होगा। मीन्स 10th क्लास तक आपके पास जो मेन पीरियड आता है वो सेकंड या थर्ड ही होता है, इससे आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं सेकंड पीरियड की अगर बात करूं तो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं। देखो आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने ये लिख रखे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब मुझे बताओ, आप ये देखोगे कि जैसे जैसे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे मेटेलिक करेक्टर कम होगा। भाई क्यों? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट, अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने आप सभी को एक टेबल भेजी थी, ऑडियो के थ्रू भी बताया था इससे बहुत पहले 3-4 लेक्चर से पहले की बात कर रही हूँ। तब मैंने आपको बताया था कि इस जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप होते हैं उसमें मेटल होती है, 13 to 18 में नॉन मेटल और मेटलॉइड होती है। मीन्स जितना लेफ्ट की तरफ होते हैं उतनी मेटल होती हैं, और जैसे जैसे राइट की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही नॉन मेटल होती है। अब ये कह रहा है मेटेलिक करेक्टर की, मेटेलिक करेक्टर तो मेटल में ही मिलेगा ना, लेकिन आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपके पास देखो जैसे जैसे आप यहाँ क्या पाओगे कि लिथियम एक मेटल है, बेरिलियम एक मेटल है, लेकिन जैसे आप बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन की तरफ बढ़ोगे तो कौन सा करेक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक, क्योंकि ये तो क्या है, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर आएगा ना कि मेटेलिक करेक्टर, तो इसलिए मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, कम। अब आपसे पूछे कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो आप एक ही जवाब देना। वो जवाब क्या होगा कि लेफ़्ट टू राइट हमारे पास नॉन मेटल बढ़ती जा रही है, इसका मतलब जो लूज़ करने की टेंडेंसी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि मेटल लूज़ करती है ना, नॉन मेटल जस्ट ऑपोजिट है। नॉन मेटल क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, लूज़ करने की बजाय, लूज़ थोड़ी ना करेंगी, लूज़ तो कौन करती है, मेटल। नॉन मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन। तो मीन्स लेफ़्ट टू राइट गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि नॉन मेटल है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, गेन करती हैं। तो इसका मतलब लूजिंग टेंडेंसी हो गई कम, गेनिंग टेंडेंसी हो गई ज़्यादा। तो हम क्या कह सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगी, मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, मेटेलिक करेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है,
और मेटेलिक करेक्टर को यहाँ पर मैंने एक लाइन और लिखी है, बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? लूज होंगे तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन लेफ्ट टू राइट तो मेटल बची नहीं, नॉन मेटल आ जाती हैं, तो उन पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। चाहे तो आप कर देख सकते हो। आप एक एग्जाम्पल ले लो, फ्लोरीन का ले लेती हूँ, चलो मैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब आप देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ मैं फ्लोरीन का एग्जाम्पल लेकर फ्लोरीन लिखती हूँ। फ्लोरीन का जो सिंबल है वो क्या होता है? अगर एक एटम की बात करूँ तो फ्लोरीन का सिंबल होगा F, ठीक है। फ्लोरीन का सिंबल F है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैं यहाँ लिखती हूँ, एटॉमिक नंबर होता है 9। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 7 है। तो मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी फ्लोरीन या लूज करेगी? 7 है तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब फ्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? गेन करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है, और लेना तो मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात आए तो पॉजिटिव साइन, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात आए तो नेगेटिव साइन। इसका मतलब F पे साइन क्या आएगा? एक नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक नेगेटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 नेगेटिव, 3 लेता है तो 3 नेगेटिव। इस तरीके से फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसका मतलब फ्लोरीन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो कौन सा करेक्टर आएगा उस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर आएगा। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मेटेलिक करेक्टर के लिए लिखा है यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, मींस पॉजिटिव चार्ज आएगा ना मेटल पे, तो इसलिए क्या लिख दिया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप मेटल नॉन मेटल में पढ़ोगे, जब मेटल को मतलब उसके कंपाउंड से अलग करना होता है, तो जो मेटल होती है उस पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब पता चलता है कि एक पर पॉजिटिव साइन आ रहा है, एक पे नेगेटिव, मींस कैथोड एनोड की बात आती है। वो अभी आपकी समझ से बाहर होगी। आप जैसे स्टेप टू स्टेप आगे चलोगे, आगे जो चैप्टर आएंगे उनको पढ़ते जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिखा है। वैसे इतना समझ में आ गया होगा कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है। लूज करते हैं तो पॉजिटिव साइन आता है, गेन करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है। तो मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगी और नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगी। आगे समझ में ये बात। पर आप देखोगे ये तो थी पीरियड की बात। अब मैं बात करती हूँ ग्रुप की, मीन्स डाउन द ग्रुप जाते हैं तब क्या होता है। देखो आप लोग देखो, डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो डाउन द ग्रुप में मैं मेटल का ही ग्रुप ले रही हूँ, ठीक है। आप किसी भी ग्रुप को उठा सकते हो, बट मेटेलिक करेक्टर की बात कर रही हूँ तो मैं मेटल का ले लेती हूँ। डाउन द ग्रुप में मैंने फर्स्ट ग्रुप ले लिया, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। 3 लिख देती हूँ, समझ जाओगे नीचे क्या है, और इतने नीचे का पढ़ना भी नहीं होता। जो पूछा है उसका आंसर देना है हमें मेन। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब आप सोचो कि लिथियम जो है वो साइज में क्या होता है? छोटा। एटॉमिक नंबर 3 है ना, 3। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19, ठीक है। 3 है तो इसकी कितनी शेल होंगी? फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 1। कितनी शेल हो गई टोटल? ओवरऑल 2 शेल हो गई। सोडियम में ऐसे कितनी शेल आ जाएगी? आप करके देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3 शेल आ जाएगी। और ऐसे ही पोटेशियम में कितनी शेल आ जाएंगी? 4 शेल आ जाएंगी। तो देखो आप कि साइज जो है 2, 3, 4, मीन डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। भाई इसमें 2 ही शेल हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो साइज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब मुझे बताओ, साइज बढ़ने से, जो साइज जब अगर बढ़ जाता है तो साइज बढ़ने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस किस का? न्यूक्लियस का और लास्ट इलेक्ट्रॉन का। मान लो ये साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो ये यहाँ पर सेंटर है, सेंटर से लास्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ेगी। दूरी बढ़ रही है तो कोई चीज़ दूर हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका क्या हो गया? अगर कोई चीज़ पास आती है तो अट्रैक्शन बढ़ता है, लेकिन कोई चीज़ दूर हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन वो लूज जल्दी करेगा या गेन करेगा? भाई अट्रैक्शन ही कम हो गया तो कम एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसका, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा उस वक्त? लूज। और इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
मीन्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, सो मेटेलिक करेक्टर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक है, तो ये बात थी ग्रुप की। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। देखो ग्रुप में जाएंगे मीन्स हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो हमें कोई ग्रुप मिला हेलिना की रब से फरियाद। मैंने हाइड्रोजन नहीं ले रही हूँ, हाइड्रोजन का एक अपना अलग केस होता है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल एक्चुअली, आप वो बाद में पढ़ोगे। अभी आप मेटेलिक करेक्टर सुन लो बस, कि जब जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमें जो एलिमेंट मिलते हैं वो फर्स्ट ग्रुप में लीना की रब से फरियाद मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हमने ले लिया। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साइज़ बढ़ने से जो न्यूक्लियस है और लास्ट शेल है उसकी दूरी भी क्या हो जाएगी, मतलब एक तो छोटा है साइज़ में और एक बहुत बढ़ गया। सोचो बिल्कुल, ये मैं लिथियम की बात कर रही हूँ और ये मैंने ले लिया सीजियम। फ्रेंशियम इसलिए नहीं लिया क्योंकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, वो बहुत जल्दी खुद से ही टूट जाता है। सीजियम सोचो, इसमें सेंटर और लास्ट शेल की दूरी कम थी लेकिन इसमें दूरी बढ़ गई। दूरी बढ़ने से अट्रैक्शन जो है वो कम हो गया, अट्रैक्शन डिक्रीज। अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन जो है कम एनर्जी देके ही बाहर, ये लास्ट सेल का मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे और ये बाहर निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन की जो लूजिंग टेंडेंसी है वो बढ़ गई, और लूजिंग टेंडेंसी बढ़ना मतलब मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए लेफ्ट टू राइट तो मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज, लेकिन डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, इंक्रीज। इसीलिए सीजियम जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर या मोस्ट मेटेलिक करेक्टर पूरी पीरियोडिक टेबल में शो करती है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे आती है। ठीक है, अब कई बच्चे कहेंगे फ्रेंशियम इससे भी नीचे है, लेकिन फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है तो वो खुद ब खुद टूटने लग जाता है, कुछ रेडिएशन एमिट करता है, वो आप रेडियो एक्टिविटी में पढ़ लोगे। अभी फ्रेंशियम या फिर कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आप ग्रुप सेकंड की बात करोगे कि ग्रुप सेकंड में अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे या कोई भी ग्रुप है, मैं ग्रुप सेकंड लेती हूँ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैं 3 एलिमेंट लेती हूँ। तो देखो डाउन द ग्रुप जाएंगे, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे फिर से वही बात आएगी कि डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ता चला जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता चला जाएगा, दूरी बढ़ रही है, और दूरी बढ़ रही है तो कोई चीज़ हमसे दूर हो रही है तो वो दूरी चली जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की लूजिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की लूजिंग टेंडेंसी बढ़ना क्या है, मेटेलिक करेक्टर का बढ़ना है, इसलिए डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो अब मेटेलिक करेक्टर मैंने आपको बता दिया है। मैंने यहाँ साइड में एक लाइन लिखी है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। अभी आप इसे याद कर लो कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ठीक है, मेटल जो होती है वो भी बेसिक करेक्टर ही शो करती है। आपको जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जब रिएक्शंस आएगी तो उस रिएक्शन के थ्रू हम आपको समझा देंगे कैसे मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के एसिडिक। तो अभी आप इस पे बेशक आप गोला छोड़ देना कि ये आगे आप पढ़ लोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको मेटेलिक करेक्टर कराया है, इससे जस्ट ऑपोजिट कौन सा करेक्टर होगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर। अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं, देखो नॉन मेटेलिक, आपने मेटेलिक करेक्टर में क्या पढ़ा कि लूजिंग करेक्टर बढ़ता है, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर में क्या हो जाएगा, गेनिंग करेक्टर बढ़ेगा। सेम आप एक चीज़ याद रखो, मेटेलिक करेक्टर याद कर लो, नॉन मेटेलिक करेक्टर उसके जस्ट ऑपोजिट होगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा। देखो मैं खुद आपसे रिपीट कराती हूँ कि मैंने यहाँ लिखा था पहले लिखा था मेटेलिक, अब मैं लिख रही हूँ नॉन मेटेलिक। नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, गेन करती है। उसमें लिखा था इलेक्ट्रॉन क्या करती है, मेटल लूज करती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो कैसा साइन आएगा, नेगेटिव, तो करेक्टर कैसा होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे मींस पीरियड में जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर कम हो रहा था तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि नॉन मेटल बढ़ रही है मींस गेनिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी ना कि लूज करेगी। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट है मेटल, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ खुद से करना, एक बार रिपीट करा रही हूँ बस। ठीक है, अब ऐसे ही ग्रुप की बात करती हूँ। देखो डाउन द ग्रुप जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जैसे उसमें कहा था कि डाउन द ग्रुप जाने से लूजिंग टेंडेंसी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर हम करेक्टर कर रहे हैं नॉन मेटेलिक, तो नॉन मेटल तो लूज नहीं करते, वो तो गेन करते हैं।
तो लूजिंग कैपेसिटी अगर डाउन द ग्रुप बढ़ी तो गेनिंग कैपेसिटी डाउन द ग्रुप क्या हो गई, कम हो गई, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये करना है, मेटेलिक कैरेक्टर याद करो, नॉन मेटेलिक जस्ट ऑपोजिट कर लेना, खुद से ही हो जाएगा याद। जैसे नॉन मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, ऐसे ही नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। फिर से कहती हूँ कि ये वाली जो चीज़ है एसिडिक और बेसिक, ये फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन के थ्रू आप समझ लोगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना मुझे, ठीक है। और हो सके तो अच्छे से पढ़ना, या फिर कॉल करके या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहना, सेफ रहना। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.